नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी जी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको और ऐसी वीडियो मिलती रहे। सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो हैदराबाद में रहने लगे थे, जहां वे हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के पहले सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरोजिनी जी की माता वरद सुंदरी देवी एक लेखिका थी जो बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजिनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने बलिन कमेटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हें 1937 में एक अंग्रेज ने मार डाला था। वह इनके एक और भाई हरिद्रनाथ कवि व एक्टर थे। सरोजिनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रही। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। 12 साल की उम्र में सरोजिनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था, जिससे उनकी बहुत वाहवाही और नाम हुआ। सरोजिनी जी के पिता चाहते थे कि वे वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। वे एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डालती, जिसे उनके पिता देख अचंभित हो जाते हैं और वे इसकी कॉपी बनवाकर सब जगह बंटवाते हैं। वे उसे हैदराबाद के नवाब को भी दिखाते हैं, जिसे देख वे बहुत खुश होते हैं और सरोजिनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गई। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरतों कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजिनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में थी। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजिनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजोलु नायडू से हुई। कॉलेज के खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 19 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सरोजिनी जी ने अपनी पसंद से 1897 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता न करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को मान लिया। उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें उनकी बेटी पद्मजा सरोजिनी जी की तरह कवित्री बनी और साथ ही राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। सरोजिनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखा करती थी, जिसे लोग गाने के रूप में गाते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जानने पहचानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविता प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविता लिखा करती थी, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। सरोजिनी नायडू जी की प्रसिद्ध कविताओं में दमयंती टू नाला इन द आवर ऑफ एक्साइल, एक्सटेसी, इंडियन डांसर, द इंडियन, इंडियन लव सॉन्ग, इंडियन वेवर्स, दी फॉरेस्ट, राममुराथम, नाइटफॉल सिटी इन हैदराबाद, पालक्विन बेरर्स, सती, द सोल प्रेयर, स्ट्रीट क्राइज आदि शामिल है, जो कि उस समय बहुत अधिक लोकप्रिय रहा था। एक दिन सरोजिनी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाएं और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांव के लोगों को प्रोत्साहित करें। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमी, मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण में गया हो। जहां जहां वे गई वहां उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए ललक जगाए। देश की आज़ादी उनके दिल व आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थी, बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी हुई थी, लेकिन सरोजिनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोईघर से बाहर निकाला और देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे आने को प्रोत्साहित किया। वे देश के अलग अलग प्रदेश, शहर, गांव में जाती और औरतों को समझाती थी। 1925 में सरोजिनी जी कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1928 में सरोजिनी जी यूएसए से आई और गांधी जी के अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया। 1930 में सरोजिनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजिनी जी ने ही गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाली थी।
1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। उन्हें गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में भी डाला गया। सरोजिनी नायडू को कई पुरस्कार एवं उपलब्धियां मिली, जैसे सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। सन 1928 में सरोजिनी नायडू जी को हिंद केसरी पदक से सम्मानित किया गया था। सरोजिनी नायडू को मिले अवार्ड की सूची में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द स्पेक्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आदि नाम शामिल है। यहां तक कि सरोजिनी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का शीर्षक भी दिया। सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला नाम भारत के लोगों ने ही दिया था, और यह नाम उन्हें उनकी सुरीली आवाज में अपनी कविताओं का पाठ पढ़ने के लिए दिया गया था। उनकी कविताओं में एक अलग तरह का भाव होता था जो कि लोगों को काफी प्रभावित करता था, और लोग इसे बेहद पसंद करते थे। 1947 में देश की आज़ादी के बाद सरोजिनी जी को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वे पहली महिला गवर्नर थी। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसी। सरोजिनी जी भारत देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक है। वे एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। सरोजिनी नायडू जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में महिलाओं एवं बच्चों के लिए बेहद अहम कार्य किए थे। यही वजह है कि उनका नाम उस दौरान काफी चर्चित रहा था। सरोजिनी नायडू एक महिला होते हुए भी एक राज्य की राज्यपाल बनी थी, इसलिए उनके जन्मदिवस के दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन आज भी लोग महिलाओं को समर्पित कर मनाते हैं। सरोजिनी नायडू महिलाओं के बीच एक चेहरा रही है जिसने महिलाओं की आवाज ऊंची की। सरोजिनी जी की कविताएं उस दौरान इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने उनका नाम ही बदल दिया। सरोजिनी नायडू हमारे देश का एक बहुत ही चमका हुआ सितारा रही है, जिन्हें लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी सरोजिनी नायडू के जीवन की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।